रैपिडो की ओरिजिन कैरियर नाम की एक स्टार्टअप से हुई थी, जिसको 3 दोस्तों ने मिलकर बेंगलोर में शुरू किया था। कैरियर एक ऐसा स्टार्टअप था जो कि ऑन डिमांड ट्रक सर्विसेज को प्रोवाइड करता था, लेकिन शुरू में इस कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए इसको फंड की ज़रूरत थी, लेकिन कोई भी इन्वेस्टर इसमें फंड इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं था। और तब तक तीनों के मन में इस स्टार्टअप को लेकर इसको ड्रॉप करने का फैसला आने लग गया था। लेकिन इन्हीं बीच ऋषिकेश, जो कि फाउंडर थे कैरियर के, वे कैब में बैठकर कहीं जा रहे थे, लेकिन वो कैब में जब बैठे थे तो वो ट्रैफिक में फंस गए थे, जिसकी वजह से वो बार बार अपनी घड़ी देख रहे थे क्योंकि उनको लेट हो रहा था। और तब उन्होंने एक बात नोटिस किया कि इस ट्रैफिक में भी बाइक जो होती हैं वो बहुत ही आसानी से यहाँ से निकल जा रही हैं। तब यहाँ से इनको यह आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड किया जाए जहाँ पर हम बाइक को रेंट करके वहाँ से पैसे निकाल सकते हैं। तब ये आइडिया इन्होंने अपने 2 दोस्तों पवन और अरविंद को भी बताया और ये तीनों इस आइडिया से सहमत हुए। तब जाकर तीनों ने मिलकर रैपिडो की शुरुआत की और उसको ग्रो करते गए। तो ये एक ब्रीफ स्टोरी रही है रैपिडो के बारे में। अगर आप रैपिडो के बारे में नहीं जानते हैं तो आप हमारी यह वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हमने रैपिडो की जर्नी के बारे में बताया है कि एक्चुअल में रैपिडो की शुरुआत कैसे हुई थी, क्या क्या चैलेंजेस आए थे उसको, और इनको फंड कहाँ से मिला। इन सभी के बारे में हमने इसमें डिटेल में बात किया है। तो अगर आप अभी तक इस वीडियो को नहीं देखे तो इस वीडियो को जरूर देखिए। तो अब आते हैं आज के हमारे मेन टॉपिक पर। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वह यह है कि रैपिडो का बिजनेस मॉडल क्या है और वो कहाँ से अपने बिजनेस को, मतलब कि अपने रेवेन्यू को जनरेट करता है। जैसा कि हमने हमारे रैपिडो के पहले वाले वीडियो में यह बताया था कि रैपिडो हमारे भारत देश का लार्जेस्ट टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर है, जो कि आज के समय में रैपिडो 100 से अधिक शहरों में अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है। और इनके ऐप को प्ले स्टोर पर 25 मिलियन से अधिक लोगों ने इनको इंस्टॉल कर रखा है, मतलब कि डाउनलोड कर रखा है। और इसके साथ साथ इन्होंने अब तक टोटल 10 मिलियन से अधिक कस्टमर को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं और 100 मिलियन से अधिक राइड्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं। आज रैपिडो की मदद से इंट्रा सिटी में ट्रैवल करना बहुत ही आसान हो गया है और हम यह भी कह सकते हैं कि रैपिडो ने इंट्रा सिटी ट्रैवल्स में एक रेवोल्यूशन लाने का काम किया है, जिसकी वजह से आज रैपिडो पर लगभग 1 मिलियन से अधिक कैप्टन्स का मतलब इनके राइडर्स, बाइक राइडर्स हैं, और साथ ही साथ इनका आज 10 मिलियन का कस्टमर बेस बन चुका है। और एक बात, रैपिडो को सक्सेसफुल बनाने में कहीं ना कहीं रैपिडो का इकोसिस्टम है। इनका इकोसिस्टम कैप्टन और कस्टमर के लिए अलग अलग है, मतलब कि एकदम कोरिलेट करता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी रैपिडो अपने कैप्टन को रजिस्टर कराता है तो उसके वो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करवाता है, ठीक है ना, और उसके डॉक्यूमेंट्स को चेक भी करता है। चेक करने के बाद रैपिडो अपने कैप्टन्स पर मॉनिटर करता है कि क्या वो ओवर स्पीडिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो करता है तो उसे वो अलर्ट करता है ताकि इनकी जो जर्नी है वो सेफ हो सके, जिसकी वजह से कस्टमर को क्या फ़ायदा होता है, उनको सेफ जर्नी मिल जाती है, और दूसरा फ़ायदा होता है उनको दूसरी कंपनी से सस्ती राइड इनको मिल जाती है, जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा रैपिडो को ही चूज़ करते हैं। और जब वे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, मतलब कि कस्टमर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, तब जाके वे डिजिटल पेमेंट या फिर कैश पे करते हैं कैप्टन को, और यहाँ से कैप्टन की कमाई होती है डेली बेसिस पर। चाहे वो कैप्टन डेली बेसिस पे ले सकता है, वीकली पर ले सकता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, या मंथली ले सकता है। और इसके इकोसिस्टम को मैंने पहले वाले वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसमें आप और भी अच्छे से समझ सकते हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए। तो चलिए अब वापस आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कंपनी के इकोसिस्टम के बारे में, तो अब हम बात कर लेते हैं कि रैपिडो का यूज कैप्टन और कस्टमर के लिए कैसे अलग अलग होता है। सबसे पहला जो होता है कैप्टन के लिए, तो अगर आप रैपिडो के कैप्टन बनना चाहते हैं तो आपके पास बाइक होनी चाहिए, इसके साथ साथ आपके पास 4G डेटा होना चाहिए और मोबाइल फोन होना चाहिए। तब जाकर आप रैपिडो के कैप्टन ऐप को डाउनलोड करेंगे। और ये कहाँ से डाउनलोड होगा? ये प्ले स्टोर से डाउनलोड होगा, और अपनी प्रोफाइल को वहाँ पर क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद जो भी वो डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, जैसे कि ड्राइवर लाइसेंस, बाइक की रजिस्ट्रेशन कॉपी और फोटोग्राफ जैसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, उसको आपको अपलोड करना होगा। फिर इसको ये रिव्यू करेंगे। उसके बाद आपको वीडियो के फॉर्मेट में इनकी ट्रेनिंग वीडियो को देखना है और समझना कि कैसे काम किया जाता है। फिर जब आपका रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा, जब कंपनी आपको अप्रूवल दे देगी, ठीक उसके 24 घंटे के बाद से ही आप बुकिंग लेना शुरू कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप रैपिडो के कैप्टन बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि रैपिडो एक कस्टमर के लिए कैसे यूजफुल हो सकता है। देखो,
रैपिडो कस्टमर कैसे यूज़ करता है अब मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत ही सिंपल है। अगर आप रैपिडो को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले रैपिडो ऐप को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। उसके बाद आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी, ठीक है ना। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आपको अपना पिकअप और ड्रॉपअप लोकेशन को सेट करना होगा। उसके बाद आपके लिए कैप्टन को असाइन कर दिया जाएगा, फिर वो कुछ देर में आपको पिकअप कर लेगा और आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा, जिसके बदले आप उनको पेमेंट करोगे और यहाँ से रैपिडो की अर्निंग होती है। बेसिकली हम यह कह सकते हैं कि रैपिडो का बिजनेस एक कमीशन बेस्ड रेवेन्यू मॉडल है। मतलब कि रैपिडो रेवेन्यू दो तरीके से जनरेट करता है, एक कमीशन बेस्ड, दूसरा B2C कमीशन। B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर की सर्विसेज वो प्रोवाइड करके कमीशन जनरेट करता है। जैसे कि मैं आपको बताना देना चाहता हूँ कमीशन बेस्ड के बारे में। कमीशन बेस्ड में वो सभी सर्विसेज आते हैं जो कि ये कैप्टन से चार्ज करते हैं। रैपिडो कैप्टन से 20% तक का चार्ज करता है। मतलब कि जो भी सर्विसेज कैप्टन अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है, तब जो कस्टमर कैप्टन को पेमेंट करता है उस पेमेंट का 20% रैपिडो रखता है और 80% कैप्टन रखता है। यहाँ से इसको रेवेन्यू जनरेट होती है, यही इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। और जो दूसरा है B2C कमीशन। B2C कमीशन मतलब कि रैपिडो B2C लॉजिस्टिक कंपनीज के लिए काम करता है। मतलब कि किसी कंपनी को अगर अपना प्रोडक्ट किसी कस्टमर तक डिलीवर करना है या फिर पहुंचाना है तो रैपिडो इस काम को करने के लिए उसकी मदद करता है। मतलब कि रैपिडो यहाँ पर कंपनी के प्रोडक्ट उसके कस्टमर तक पहुँचा देता है, इसके बदले वो कुछ कमीशन चार्ज करता है और यहाँ से उसकी रेवेन्यू जनरेट होती है। तो यही दो सोर्सेज हैं जहाँ से ये रेवेन्यू जनरेट करता है। तो अगर आप रैपिडो के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, आप ये भी जानना चाहते हैं कि इनको इन्वेस्टमेंट कैसे मिली थी, इनकी शुरुआत कैसे हुई थी, इनके क्या क्या चैलेंजेस थे, तो आप बगल वाली वीडियो ज़रूर देखें। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।